न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पूरे यूपी में बाबा बुलडोजर की सरकार माफियाओं अपराधियों को निस्तानाबूद करने में रात दिन लगी हुई है, लेकिन आजमगढ़ में उसी भाजपा सरकार के जिला स्तर के पदाधिकारी गरियाए जा रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन कार्रवाई की कौन कहे। तहरीर दिए जाने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। जिया खबर आजमगढ़ से आ रही है। पता चला है कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के साथ कुछ लोगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्टल तान कर हत्या करने का प्रयास भी किया है। जानलेवा हमले का आरोप लगा है बिलरियागंज ब्लॉक क्षेत्र में तैनात एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह पर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र को गरियाया जा रहा है और गोली मारने की धमकी भी दी रही है। और सुना है हरिवंश, तू बस्ती उगर पट्टी को अमऊ चौथा के हमारे उखाड़ लिया। आई कुछ फर्जी धमकी में गोली तू है आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात मार। आपने ऑडियो सुन लिया। इसमें मां बहन की गाली इस कदर दी गई है कि जिससे सार्वजनिक तौर पर कोई न सुन सकता है न तो सुनाया जा सकता है। बहरहाल शहर कोतवाली में तहरीर दिए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा पुलिस कप्तान से मिले। एसपी से मिलने के बाद उन्होंने पूरा मामला मीडिया को भी बताया है। मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फोन है। उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा, बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा, हम करें। हाँ, मैंने कहा आप के मित्र हैं, हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई। मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफर रोकने के लिए धन मांग रहे थे, तो मैंने कहा बोल दीजिएगा, ये सब उचित नहीं है। तो मैंने मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, तो लड़के को आपने परेशान किया और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने कल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए। आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए, इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए आइस के बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। आखिरकार एक सरकारी कर्मचारी इतना दबंग कैसे हो जाएगा कि किसी को सरेआम पिस्टल तान देगा। इस बाबत जब पीआर इंडिया न्यूज ने बात की आरोपी बनाए गए एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा जिला उपाध्यक्ष से बवाल तो हुआ था, मैंने पिस्टल नहीं तानी थी, केवल ईंट उठाया था। मामला क्या है उन्होंने खुद बताया। मामला यह है कि एक भाजपा के नेता हैं हरिवंश मिश्रा जी, उनका एक तरह से गिरोह बना करके वो सफाई कर्मियों से, एडीओ पंचायत से सबको टॉर्चर करना, धमकी देना, पैसा मांगना, ये उनकी नियमित आदत है और समाज में भी उनके बारे में ख्यात यही है। तो अब चूंकि मेरे साथ भी लगभग 1-1.5 महीने से वही कर रहे थे और जहाँ मिलते थे वहाँ टॉर्चर करना, पैसा मांगना और अपने घर पे एक सफाई कर्मी मांग रहे थे। मैंने कहा ये संभव नहीं है। फिर सफाई कर्मियों को करना, परेशान करना, बार बार मेरे यहाँ फ़ोन करना, इनको वहाँ करिए, उनको वहाँ करिए। हमने कहा ये सब संभव नहीं है। अंतोगत्वा जो है परसों उन्होंने अब साजिश के तहत उन्हीं के एक लोगों ने जो है हमको चौक में बुलाया। अभी मैं अठवरिया मैदान में गली में पहुँचा ही था,
मतलब 3-4 लोग रोक लिया और हमारे साथ हाथापाई। उसके बाद जो बुलाए थे उनके यहाँ गए तो वहाँ भी फ़ोन करके तो फिर उसमें कुछ हमारी हाथ ताक हो गई। उसके बाद मैं क्योंकि डिप्रेशन में था, एकदम परेशान डिप्रेस हो गया, तो मैं आ गया। फिर उसके बाद मैं मानसिक रूप से घूमता रहा स्कूटी लेके, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैं दिमाग डाइवर्ट हुआ तो मैं सोचा चल के सब्जी ले लूँ। सब्जी लेने आया कलेक्ट्रिक कचहरी पे, तो उन्होंने किसी को भेजा, कहा बाबा दुकान में बुला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में चूँकि कोई भाव नहीं या कोई इस तरह की वो नहीं थी, मैं चला गया। वहाँ जाते ही उन्होंने कहा, हमने पूछा कहा बाबा काहे को बुला है, ला आगे जो करे तुम करा। उसके बाद उन्होंने तो 3-4 लोग थे उठ के हमको जो है हाथापाई करने लगे। और मेरी एक सोने की चैन थी, वो भी उसी में ऐसे उनके द्वारा पकड़ा गया और खींच लिया गया। जब चैन आज नहीं रही तब मैं आज जाके रुद्राक्ष पहना। तो अब इसके बाद जो है हमारे साथ हाथापाई। अब ये बताइए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को हम कहाँ से पैसा देंगे? और यह हमारा सफाई कर्मी सफाई करने के लिए है, वो पैसा क्यों देगा? तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? कि उन्होंने कहा कि ठीक हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम बताते हैं हम उनके अंग हैं। आपका ऑडियो वायरल हुआ है और मिश्रा जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपने सर्विस रिवाल्वर से उनको पटान दिया मारने ऐसा है के लिए। कि मौके तो फिर आपने ईंट पत्थर चलाया है, तो उस सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? मौके पे चौकी प्रभारी सिविल लाइन समहोदय थे, मौके पे पहुंच गए थे। अच्छा, मेरे पास रिवाल्वर होता तो मैं है रिवाल्वर, एक मिनट अब वो छोड़िए जो है, और मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ कि मैं चौराहे पे रिवाल्वर निकालूंगा। हाँ, ईंट मैंने हाथ में जरूर, जब लोग मारने पीटने लगे तो आपको एक कीड़े के ऊपर पैर रखे तो अपने बचाव में कुछ करता, मैंने ईंट जरूर उठाया था, मैं झूठ नहीं बोलता। जब हाथ में मैं ईंट चला रहा हूँ तो फिर रिवाल्वर कहाँ दिखा रहा हूँ? ये तो अपने आप में विरोधाभास है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं कार्रवाई जांच करके जो है कार्रवाई के खिलाफ की जाए। पूरा शहर देख रहा था जब कलेक्ट्रिक कचहरी के लीडराबाद में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा और एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह के बीच बहस और ईंट पत्थर का माहौल बना था। यहीं पर कई लोग मौजूद भी थे। पुलिस चौकी के प्रभारी भी पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जिले के बड़े अफसर भले ही खामोश हैं, लेकिन जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा और एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह के बीच चल रहा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज एडीओ पंचायत विभाग के कई अधिकारियों सफाई कर्मियों के साथ डीएम और एसपी से मिले और जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर कब कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट हम सबसे पहले पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ में यूपी ATS की गोपनीय छापेमारी के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। खबर मिली है कि जिन दोनों आरोपियों को पुलिस और ATS ने हिरासत में लिया था, वे अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के सातिर सदस्य हैं और देवारा में इनकी अवैध असलहों की फैक्ट्री थी, जहां पेन गन के अलावा कई हाईटेक अंदाज वाले असलहे निर्मित किए जा रहे थे और कई प्रदेशों में बेचे जा रहे थे। यह भी कहा गया है कि इनके तार नेपाल, पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस और ATS ने हाल ही में संयुक्त छापेमारी की थी, जिसके बाद बिलरियागंज कस्बे के फलाह नगर निवासी आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम और बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ही पतिला गौसपुर निवासी मैनुद्दीन शेख पुत्र स्वर्गीय सम्मू अहमद को गिरफ्तार किया था। आज पूरा विवरण देते हुए
एटीएस ने साफ कर दिया कि ये दोनों शातिर असलहा तस्कर हैं और इनके तार नेपाल, पाकिस्तान और दुबई से जुड़े। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि आजमगढ़ के चौक क्षेत्र के काजी गन हाउस के लोग भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से काजी गन हाउस को सील कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ में इसकी छानबीन हो रही है कि इस अंतर्राज्यीय अवैध असलहा तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना का खास महापर्व डाला छठ की तैयारियां आजमगढ़ में भी देखी जा रही हैं। आज नदी घाटों पर तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज कई प्रशासनिक अफसरों के साथ शहर के कदम घाट, एकलव्य घाट और गौरीशंकर घाट का निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि सभी नदी घाटों पर पर्याप्त इंतजाम रहेगा, श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जनपद में आगामी छठ पूजा में जो हमारी नदियां हैं या और तालाब पोखर हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। उसके लिए साफ़ सफाई, लाइट, पेयजल इत्यादि बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था करा दी गई है और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या नहीं। जनपद में सर कितने स्थान हैं जहाँ पे छठ पूजा होनी है और नगर में क्या संख्या है? नहीं, जनपद में तो 200-250 की संख्या है, क्योंकि छठ पूजा में कोई एक स्थान नहीं होता। लोग अपने घरों के पास जो तालाब है या नदी है, घाट हैं, वहाँ पर होता है। शहर में हमारे 14 स्थान हैं जहाँ पर मुख्य रूप से होता है और ये जो कार्यक्रम, तो उन पे साफ़ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था है और जो लाइट है उसकी व्यवस्था होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए जो हमारे गोताखोर हैं, नाविक हैं, ये लोग रहेंगे। मतलब पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी मुकम्मल कर ली गई है जी। हालांकि जिला प्रशासन के बड़े अफसर अभी पिछले साल हुई दुर्घटना का संज्ञान नहीं ले पाए हैं। इस बाबत कुछ पूजा समितियों के पदाधिकारियों ने कहा है कि पिछले साल दुर्घटना हो गई थी, लिहाजा इस बार आजमगढ़ शहर के किसी भी नदी घाट पर नाव के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अभी जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जारी हो जाए। इस बाबत पूजा समिति की तरफ से बाबूलाल सोनकर और संतोष सोनकर ने क्या कहा, वह भी सुनिए। बाबूलाल सोनकर, कदम घाट, नवयुवक सोनकर के उपाध्यक्ष, और मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि अगली साल जो गौरी शंकर घाट पे घटना घटी थी, इस तरह की घटना ना हो और हमारे सभी घाटों के लिए एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत वर्षों की बात, इस वर्ष बहुत ज़्यादा नदी में पानी है, हर तरफ पानी ही है और जो भी अपने तरफ से किया जाएगा सुरक्षा किया, लेकिन हमारी प्रशासन से ये मांग है कि नदी में किसी शहर के किसी भी घाट पे भी नाव न चलाया जाए जिससे किसी अप्रिय दुर्घटना ना हो सके। और हमारी ये भी मांग है कि एनडीआरएफ टीम को समय समय पर यहाँ पर अपनी व्यवस्था लगाएं जिससे कि सुरक्षा किसी अप्रिय घटना न घट सके। घाट पर लोग बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों को पानी के पास भी लेकर चले जाते हैं, तो इसके लिए प्रशासन को क्या अपील करेंगे? प्रशासन के साथ साथ हम अपनी तरफ से भी अलाउंस कराते रहेंगे, किसी भी बच्चे को नदी के पास न ले जाएं, नदी से दूरी रखें और प्रशासन से भी यही अपेक्षा है कि वो ध्यान दें कि बच्चे नदी के पास न जाएं। डाला छठ से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़।
साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने वाले शारदा साहित्य परिषद के पदाधिकारी प्रतिभाशाली युवाओं का भी सम्मान करते हैं ताकि वे और उत्साहित होकर देश और समाज की सेवा में लगे रहें। ऐसा ही एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ आजमगढ़ शहर के गोल्डन फॉर्चून होटल के सभागार में। यहाँ पर संस्था की ओर से इंजीनियर सुयश नारायण सिंह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमती सोनाली सिंह का सारस्वत सम्मान किया गया। इस अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे और परिषद के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने बुके भेंट कर दोनों प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे मुख्य अभियंता विद्युत वितरण क्षेत्र आजमगढ़ इंजीनियर अनिल नारायण सिंह। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं का सम्मान होना चाहिए जो देश और समाज की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने इंजीनियर सुयश नारायण सिंह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमती सोनाली सिंह के प्रयास और काम की सराहना की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधीक्षण अभियंता प्रथम अतुल प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी संस्थाओं और समाज सभी का काम है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा आजमगढ़। प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि गांव का हर बच्चा स्वस्थ हो, खुशहाल हो। इसी उद्देश्य को लेकर पोषण वाटिका जगह जगह तैयार कराई जा रही है। सबसे खास बात यह कि सरकार के इस मिशन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं समूह की सखियां। आज आजमगढ़ के ठेकमा विकास खंड के ग्राम पंचायत बरसवा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की सखियों द्वारा आदर्श प्रेरणा पोषण वाटिका का शुभारंभ कर दिया गया। यह कार्यक्रम कृषि सखी ऊषा क्लस्टर कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र दुबे, विनोद चौहान, माहिद अली समस्त सखियों के नेतृत्व में किया गया है। इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे ग्राम प्रधान बरसवा प्रमोद राय, रविकांत, अन्य लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और समूह की सखियों का उत्साह बढ़ाया। सभी ने कहा कि यह खेती पूर्णतः देसी खादों पर आधारित है और यहाँ 12 मासी सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। इससे बच्चे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी भावी पीढ़ी मजबूत होगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सखियों में आशा, पशु सखी, चांदमती, बबीता, कमलेश, प्रेमा, बदामी समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। देखना है कि पोषण वाटिका कब तक फलने फूलने लगेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।
कहा तो योगी बाबा की सरकार ने अभियान चलाकर मंदिरों से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिया था कि शोर बहुत होता है, लोग परेशान बहुत होते हैं। लेकिन जरा ये नजारा देखिए, पुलिस भी यही है, प्रशासन के लोग भी यही हैं, उसके बावजूद कान फोड़ू डीजे बज रहा है और इतना तेज कि लोग कान बंद करके किसी तरह सड़क से गुजर पा रहे हैं। ये नजारा है बिलरियागंज कस्बे से लेकर आजमगढ़ मुख्यालय तक का। यहाँ दीपावली पर स्थापित पूजा पंडालों की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। कहाँ तो धार्मिक श्रद्धा और भक्ति वाले इस कार्यक्रम में बड़े सलीके से लोग जाते और कार्यक्रम संपन्न करते, लेकिन युवाओं का हुड़दंग देख के लोग कहे यह कौन सा धर्म है, यह तो सबसे बड़ा अधर्म है। कई लोग ऐसे भी थे जो पूरी तरह टंच थे, इनसे बोलना भी गवारा नहीं था, वरना मार पीट पर उतारू हो जा रहे थे। सबसे बुरा यह यहाँ डीजे से भद्दी भद्दी गालियों का अनाउंस भी हो रहा था। पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन खामोश थे। राहगीरों ने यहाँ तक कहा कि काश ये लोग समझ जाते और धर्म के नाम पर इतना बड़ा अधर्म न करते और पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर कुछ करते हैं या फिर धर्म के नाम पर अधर्म इसी तरह जारी रहेगा और युवा डीजे के नाम पर अश्लीलता और हुड़दंग करते रहेंगे। हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। एक दबंग और अपराधी ने गांव के ही बेकसूर युवक को मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसने उसके पशुओं को भी मारा पीटा। इस घटना के बाद से शहर कोतवाली के कोल घाट में बवाल मचा हुआ है। पूरा गांव एकजुट होकर शहर कोतवाली पहुंचा और उसके बाद SP दफ्तर। क्यों? क्योंकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सोनू यादव नाम का व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, आए दिन लोगों से झगड़ा फसाद करता है। हाल ही में उसने दिलीप नामक युवक को बिना किसी वजह के मारा पीटा। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी कारण आज पूरा गांव SP दफ्तर पहुंचा है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। रात में हम लोग मूर्ति का भंडारा कर रहे थे, वो सब आकर वहाँ पे 2-3 छोटे बच्चे लगाए थे 2 जगह मूर्ति, उन लोगों को वो लोग मारने लगे। कट्टा दिखा रहे थे, 4-5 लोग को सटाए थे। फिर वहाँ से हम लोग को बात पता चली तो भंडारा बंद करके हम लोग कोतवाली आए थे। कोतवाली से यहाँ से लिखवा कर गए थे। फिर रात में एक लोग आया था, हमको धमकी दे रहा था कि तुम FIR कराए हो हमारे नाम पे, तो वो एक बार मर्डर कर चुका है, इसलिए दोबारा आकर हमको रात में अकेले थे, हम वहाँ पे दुकान पे आके कहा है। तब फिर जाके हम अपना उसको पकड़वाए हैं। पुलिस आई थी, प्रशासन उस समय हमारा सहयोग की थी, पकड़ कर उसको ले गई है। हाँ, उसका नाम है क्या नाम, आशीष जायसवाल था और 2-3 लोग थे, वो तब भाग गए थे। और मिट्ठू थे, मिट्ठू। हम लोग के लिए इंसाफ चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती मत उन लोग से हो। एक बार की नहीं, हर त्यौहार हर दिन ये लोग करते हैं, हर महीने 2 महीने पे एक बार हो जाए। शादी ब्याह में भी लफड़ा ये लोग कर देते हैं आकर। ये लोग हमारे यहाँ ना आए, हम लोग इनके यहाँ ना जाए, बस यही बात है। और कोई हम लोग को नहीं है, बस अब हम लोग को इंसाफ चाहिए और कोई बात नहीं है। आए लिया कि हमके हमारे घर में घुस के मारत, हम लोगन पीटा था, पी खा के आवत, हम घुस जात हम घर में ले। आज जब जात हम तब मारत, हम पी खात, हम लोग जुआ खेलत, हम शराब पियत, हम हमारे जानवर के मारत, हम घर में घुस के कवाड़ी वाड़ी सब तोड़ ताड़ दे। हमारा आदमी घर में से निकालना तो हमारे आदमी मारे लगना। कुछ मामला ना, अनेसा में झगड़ा होता, अपने में का करत, अनेसा आवत सबके मार के निकल जात हम।
थाने पे गई थी? हाँ सब गए, थाना पुलिस यहाँ एसपी के गए, यहाँ का नाम बस अड्डा के गए नहीं, कहीं 3 दिन से दौड़े सुनवाई ना होता। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अफसर इस मामले में कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कड़ी चुनौती, संघर्ष और विपरीत हालात के बावजूद जनता तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए शहर से लेकर गांव क्षेत्र के पत्रकार कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बावजूद कभी कभी कहीं कहीं पुलिस द्वारा पत्रकारों को ही प्रताड़ित किया जाता है। पूर्वांचल के आजमगढ़ और गाजीपुर में ऐसे मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने कड़ा ऐतराज जताया है। आज आजमगढ़ मंडल कार्यालय मुबारकपुर के समीप अमीनो बाजार में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह के निर्देश पर आजमगढ़ मंडल के कई पत्रकार शामिल हुए और सभी ने कहा कि अब हम लोग धैर्य और याचना नहीं करेंगे, बल्कि आंदोलन होगा। वरिष्ठ साथियों ने अभी कहा कि हम मर्यादा को बनाए रखेंगे, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद सिंह, पूर्वांचल प्रभारी कलीम आजमी ने पत्रकार साथियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम समाज के चौथे स्तंभ हैं, हमारी मर्यादा है, हमको सम्मान की निगाह से देखा जाता है। कुछ कल्चर खराब हुए हैं जिससे हम प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन उसका हमको फिक्र नहीं है। हमको अपने पत्रकारिता की मर्यादा को बराबर रखना है। बलिया के अध्यक्ष अमरनाथ चौरसिया, मऊ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज, सरफुद्दीन आजमी, अमित तिवारी, जिला प्रभारी त्रिभुवन तिवारी, शाहिद खान, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी अमित खरवार, रामेश्वर जी तथा आजमगढ़ अध्यक्ष कमल यादव समेत कई पत्रकार साथी मौजूद रहे और सभी ने कहा कि पुलिस या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पहले सार्थक वार्ता करेंगे, यदि बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन तय है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबित गट्टू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज़।